स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि प्रेपोजिशन जो एक टॉपिक है ये अपने आप में ही इतना इतना ज़्यादा वास्ट है कि कोई भी टीचर आपको ये कभी नहीं कह सकता है कि प्रेपोजिशन बस यहीं पे इतना ही खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं भी यही आपसे कहूंगी कि प्रेपोजिशन जो है, ठीक है, ये मैं 4 वीडियोस बना लूँ, 5 बना लूँ, इनफैक्ट मैं 1 मंथ 2 मंथ आपको पढ़ा दूँ, लेकिन प्रेपोजिशन कभी खत्म नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आप इससे रिलेटेड जो जितने भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किसी भी आर्टिकल्स को आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आप उसको पढ़िए, पढ़ के देखिए कि प्रेपोजिशन कैसे कहाँ पर यूज हुआ है, और ये आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें, ये बात हो गई हमारी प्रेपोजिशन की, जिससे मैंने भी आपको बताया है कि प्रेपोजिशन क्या है। तो प्रेपोजिशन को समझने से पहले देखिए, नेम से ही प्रेपोजिशन क्लियर हो रहा है, जो पोजीशन बताता है। और किसकी पोजीशन बताएगा? नाउन और प्रोनाउन की, या नाउन और प्रोनाउन के साथ एक रिलेशन को बताएगा। फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जैसे कि कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे और उनमें मैंने आपको प्रेपोजिशन बताया, लेकिन मैंने ये सोचा है कि आपको कुछ थोड़ा सा ये बता दूं अलग तरीके से कि अक्रॉस का यूज कैसे करते हैं, अलोंग को कहाँ पे यूज करते हैं, अगेंस्ट को कैसे यूज करेंगे, एट और बाई, ठीक है, ऑन, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एट, जैसे मैंने आपको बताया था कि एट मैंने यूज किया था, ठीक है, तो एट का जब एट की बात करेंगे तो एट का मीन्स होता है डायरेक्शन ऑफ अ टारगेट। ठीक है, टारगेट की डायरेक्शन के लिए ये डिनोट करता है किसी भी डायरेक्शन ऑफ अ टारगेट को। यानी कि अगर हम टाइम की बात करेंगे फिर भी हम एट का यूज करेंगे, टाइम की बात करेंगे एट का यूज करेंगे, किसी टारगेट ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे एट का यूज करेंगे, किसी छोटे टाउन के बारे में हम बोलेंगे गाइस, फिर भी हम क्या करेंगे, हम एट का यूज करेंगे। तो क्या बताया मैंने कि एट का जो यूज है, ये क्या है, हमारा एट एक प्रेपोजिशन है। और अब ऐसे कैसे समझेंगे प्रेपोजिशन, अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बता रहा है तो एट क्या होगा, हमारा प्रेपोजिशन होगा। ठीक है, और फिर एट का यूज हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टाउन्स के लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ टारगेट के लिए करेंगे। ठीक है, जहां पे डायरेक्शन ऑफ अ टारगेट की बात करते हैं, वो जनरली हम लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं। ऐसे टाइम का तो सबको पता होता है, ठीक है, कि टाइम टाइम की बात करेंगे तो हमने एट यूज कर दिया, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में सब सारे स्टूडेंट्स का सही ही होता है। तो एट की बात किया मैंने, तो एट का जो फर्स्ट यूज है वो क्या है, टाइम के लिए, स्मॉल टाउन्स के लिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप लोग अपने जहां पर भी आप रह रहे हो, या अगर आप मुंबई में रह रहे हो, ठीक है, या दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम एट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिटी के नेम से आगे, किसी भी बड़ी सिटीज की नेम के आगे आप क्या करोगे, आप इन यूज करोगे। ठीक है, अब मैं बोल दूं आई लिव इन इंडिया, तो अब एट इंडिया तो मैं नहीं बोलूंगी ना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आई लिव इन इंडिया। तो मैंने इससे रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंसेस भी कराए थे, बस आज हम लोग एक छोटा सा एक डिटेल में समझते हैं कि एट का यूज कैसे कहाँ पर हमें करना है प्रॉपर तरीके से। तो फर्स्ट मैंने बताया एट इज यूज विद टाउन इन द नेम ऑफ टाउन, और एट को हम यूज करेंगे टाइम के साथ भी। ठीक है, टाइम के साथ करेंगे, डायरेक्शन ऑफ अ टारगेट के साथ करेंगे, एट का यूज करेंगे। तो क्लियर हुआ एट का जो यूज है वो कैसे करना है आपको एज अ प्रेपोजिशन। तो एट का जो फर्स्ट क्या है, टाउन्स के साथ, टाउन्स के साथ, ठीक है, टाइम के साथ, डायरेक्शन ऑफ अ टारगेट के साथ। और ऐसा नहीं है कि बस मैंने यही बता दिया और यही से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एट का यूज। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पहले, उन वर्ड्स के जस्ट बाद में एट का यूज होगा। अब उसके बाद क्या है, बाई का यूज क्या है, बाई मीन्स ऑफ मूवमेंट के लिए। क्या, बाई मीन्स ऑफ मूवमेंट के लिए हम बाई का यूज करते हैं। बाई बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन। ठीक है, आई रीच देयर बाई ट्रेन। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर जब मैंने लिख दिया बाई, तो बाई का मतलब है मीन्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मीन्स ऑफ मूवमेंट, तो यहाँ पर हम बाई का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका है अक्रॉस, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अलोंग, अगेंस्ट, तो हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अक्रॉस का यूज कैसे होगा। ठीक है, अक्रॉस, द वर्ड across is used for a movement towards another side of a flat surface। क्या लिखा हुआ है, जो आपका वर्ड across है, जो ये preposition, अब ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे हम कि across preposition है, बस across आपने पढ़ लिया ये preposition है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है ऐसे नहीं होता है।
कोई भी वर्ड प्रेपोजिशन है, कोई आपका वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, आप इस तरीके से नहीं डिसाइड करोगे जब तक आप पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे नहीं। क्या बोला मैंने कि फर्स्टली यू ऑल विल हैव टू रीड द कंप्लीट सेंटेंस। पहले हम सबको क्या करना पड़ेगा, आप सबको सब मिल करके एक सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है, देन आप डिसाइड कर सकते हो कि ये प्रेपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, अक्रॉस की बात की, तो अक्रॉस क्या है, अक्रॉस जो वर्ड है अगर एज अ प्रेपोजिशन, जनरली जो अक्रॉस वर्ड है इसका इसका यूज किया जाता है फॉर अ मूवमेंट टुवर्ड्स अनदर साइड ऑफ फ्लैट सरफेस, ठीक है, यूज्ड फॉर अ मूवमेंट टुवर्ड्स अनदर साइड ऑफ फ्लैट सरफेस। अब पढ़ करके परेशान नहीं होना है कि ये बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, इसका हम यूज करते हैं जब हमें अनदर साइड ऑफ फ्लैट सरफेस की तरफ मूव करना होता है, ठीक है। एंड अदर फ्लैट सरफेस, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैट सरफेस, क्या लिखा है मैंने, फ्लैट सरफेस लिखा हुआ है गाइस, क्या लिखा है मैंने, फ्लैट सरफेस लिखा हुआ है। तो इट मींस दैट कि जो ये फ्लैट सरफेस, अब आपको ये चीज, इसे थोड़ा सा माइंड पे रखना है, क्या है, यूज फॉर अ मोमेंट टूवर्ड्स एन अदर साइड, यानी एक साइड से हमें जब दूसरी साइड पर जाना है, क्या बोला मैंने, एक साइड से जब दूसरी साइड पर जाना है, ठीक है, और फ्लैट सरफेस हो। अब देखिए ये रोड है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको अक्रॉस द रोड जाना है, ठीक है, अनदर साइड जाना है, देन आप अलोंग का या फिर अगेंस्ट का पहले यूज ऐसे नहीं, आप किसका करोगे, अक्रॉस द रोड, ठीक है, गो अक्रॉस द रोड। क्या लिखा मैंने, आपका फर्स्ट जो सेंटेंस है गो अक्रॉस द रोड, इट मींस दैट हियर इट हैज बीन क्लियर दैट अक्रॉस इज यूज्ड फॉर अ मूवमेंट टुवर्ड्स अनदर साइड ऑफ अ फ्लैट सरफेस, कि जब हम किसी दूसरे साइड या दूसरे सरफेस की तरफ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एन अदर साइड, एन अदर साइड, ठीक है, यहां से अगर आप उधर उस साइड जा रहे हो, ठीक है, और वो फ्लैट सरफेस है हमारा, तो आप अक्रॉस का यूज करोगे, ठीक है, अक्रॉस यूज करेंगे। तो समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया। अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्या लिखा है, अक्रॉस वर्ड यूज होता है मूवमेंट टुवर्ड्स अनदर साइड ऑफ अ फ्लैट सरफेस, एक दूसरे साइड का, यानी वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, दूसरे साइड फ्लैट सरफेस पे जाने के लिए हम किसका, अक्रॉस वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा वर्ड क्या दिया गया है, अलोंग। अलोंग इज यूज टू मीन अ पैरेलल और अ साइड बाय साइड मूवमेंट। देखिए ये बहुत ही आसान सा है और बहुत इजी वे पे आपको क्लियर होगा। क्या मैंने बोला, along is used to mean a parallel और a side by side movement। गाइस देखिए यहाँ पर क्या है, ये रोड मैंने आपको बताया और यहाँ से आपको यहाँ जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अक्रॉस यूज किया। अब यहाँ पे along है, along is used to mean a parallel और side by side movement, ठीक है, देखिए ये है, यहाँ पे ये फेंस लगी हुई है, ठीक है, ये सारी फेंस है और कोई पर्सन ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, अलोंग होगा। मैंने बहुत गंदा सा डायग्राम बनाया हुआ है, बट आप लोग सही से बना लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। फेंस, देखिए इट इज यूज टू मीन अ पैरेलल और साइड बाय साइड मूवमेंट, पैरेलल और साइड बाय साइड मूवमेंट के लिए हम अक्रॉस वर्ड का यूज करते हैं। ही इज वॉकिंग अलोंग द फेंस, ही इज वॉकिंग अलोंग द, अलोंग वर्ड का यूज किस लिए करेंगे, पैरेलल और साइड बाय साइड मूवमेंट के लिए, पैरेलल और साइड बाय साइड मूवमेंट के लिए हम अलोंग का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ी हूं और मैं जस्ट इसी को ऐसे लेकर के इसके साथ वॉक कर रही हूं, तो अलोंग हो जाएगा, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे बोला, इट इज यूज टू मीन अ पैरेलल और साइड बाय साइड मूवमेंट, कि व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट अलोंग, देन अलोंग वर्ड इज यूज्ड टू मीन अ पैरेलल और अ साइड बाय साइड मूवमेंट। जब हम साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे ना, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम अलोंग का यूज करते हैं। ही इज वॉकिंग अलोंग द फेंस, मान लीजिए मैंने क्या बोला, वो फेंस के जस्ट यहाँ, जैसे फेंस लगी हुई है और वो क्या कर रहा है, जस्ट उसी के साथ वॉक कर रहा है, उसके जस्ट थोड़ा सा हट करके, जितनी फेंस जिस एरिया तक लगी है वो वैसे ही वॉक कर रहा है उसके जस्ट साथ में, ठीक है, तो अलोंग, अब फेंस तो नहीं चलेंगे लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा, वो मूव करेगा, तो क्या है, ही इज वॉकिंग अलोंग द फेंस, ठीक है, समझ में आ गया। अलोंग का यूज कैसे होता है, मीन अ पैरेलल और अ साइड बाय साइड मूवमेंट, जब आप साइड बाय साइड मूवमेंट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा,
आपका along यूज होगा, लेकिन across कैसे यूज होगा? मूवमेंट टुवर्ड अनदर साइड ऑफ अ फ्लैट सरफेस। जब हम क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे गाइस, ठीक है, किसी दूसरे, क्या, दूसरे साइड पर, अनदर साइड पर, और वो फ्लैट सरफेस, ठीक है, वन साइड अनदर साइड ऑफ फ्लैट सरफेस, तो वहां पर हम अक्रॉस वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन अलोंग, अलोंग, ठीक है, अलोंग का यूज करेंगे पैरेलल और साइड बाय साइड मूवमेंट के लिए। किसके लिए? साइड बाय साइड मूवमेंट के लिए हम अलोंग का यूज करते हैं, ठीक है। क्या लिखा? ही इज वॉकिंग अलोंग द फेंस। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन क्या करेगा? प्रेपोजिशन पोजीशन को बताएगा, किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। देखिए पहले, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं, क्या जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं क्या उसमें नाउ एक्चुअल में ये प्रेपोजिशन है कि नहीं है। तो देखिए अक्रॉस के जस्ट बाद देखेंगे हम लोग, क्या है? अक्रॉस के जस्ट बाद द रोड लिखा हुआ है गाइस। अब ये जो द रोड है ना, ये क्या है आपका? ये ये आपका नाउन हो जाएगा, तो ये अक्रॉस क्या है? अक्रॉस आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। इट मींस ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब मैं बोलूं ही इज वॉकिंग, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे इसे एज अ प्रेपोजिशन यूज नहीं किया, तो आपको ये चीजें मैं बता चुकी हूँ, बहुत डीप पे जाके अभी एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अलोंग हो गया है, अब अगेंस्ट पढ़ते हैं। अगेंस्ट तो बहुत ही आसान है, देखिए अगेंस्ट मूवमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मींस अगेंस्ट वर्ड इज यूज्ड फॉर अ मूवमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब हम अगेंस्ट वर्ड की बात करेंगे तो अगेंस्ट वर्ड का ये मतलब है कि हम मूवमेंट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ। क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो हमारा अगेंस्ट हो जाएगा। आई वॉज स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, ठीक है, टाइड के अगेंस्ट जब हम स्विम कर रहे हैं, या आई वॉज स्विमिंग में स्विम कर रही थी, ठीक है, या कर रहा था, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका अगेंस्ट यूज होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। कंप्लेन टू, देखिए एक वर्ड है, ये भी आपके प्रेपोजिशन है, फिक्स प्रेपोजिशन, कंप्लेन टू। कंप्लेन टू का मतलब क्या होता है और कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? कंप्लेन टू का मीन्स कंप्लेन अगेंस्ट कैसे यूज होगा सेंटेंस में, और कंप्लेन मान लीजिए, पहले तो इतना ही समझ लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। कंप्लेन अगेंस्ट का जिस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट हम कंप्लेन करते हैं ना, वहां पर कंप्लेन अगेंस्ट होता है, ठीक है। और कंप्लेन टू जिससे करते हैं, ठीक है, तो जिससे हम करते हैं वहां पर कंप्लेन टू होगा, और जिस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है, वहां पर उसका नेम लिख देंगे या फिर उसे डिनोट करेंगे। कंप्लेन टू जिससे हम कंप्लेन करते हैं, और कंप्लेन अगेंस्ट जिस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं। अगर मान लीजिए फॉर लिखा हुआ है तो जिस चीज के लिए कंप्लेन करते हैं वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया? सबसे पहले मेरा आपको ये समझाने का कोई मोटो नहीं था, बस मैं आपको एक अगेंस्ट वर्ड की बात बता रही हूँ कि अगेंस्ट का यूज जो है हम करेंगे किसके लिए? ऑपोजिट। जब हम ऑपोजिट की बात करेंगे, मतलब अगेंस्ट, यहाँ पे जब हम मूवमेंट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगेंस्ट वर्ड का यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ? आई वॉज स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। जब वो टाइड के अगेंस्ट स्विम कर रहा है, ठीक है, या यहाँ पे वॉज लगाए तो कर रही थी या रहा था, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अगेंस्ट यूज होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? मुझे, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप बताइएगा। अक्रॉस वर्ड क्लियर हुआ? फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, बस एक जनरल समझते हैं। अक्रॉस की हम बात करेंगे ऐसे मूवमेंट के लिए जब हम वन साइड टू अनदर साइड कर रहे हो, ठीक है, और हमारा जो एरिया होना चाहिए, जो पर्टिकुलर, वो सरफेस होना चाहिए, ठीक है। साइड के थ्रू सरफेस, 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 सरफेस मतलब फ्लैट हो थोड़ा सा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। गो अक्रॉस द रोड, अब रोड है, रोड के आपको अक्रॉस पे जाना है, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर हुआ है, मैंने ये रोड पहले ही बना करके आपको क्लियर कर दिया है। क्या है? गो अक्रॉस द रोड। तो ये समझ में आया? फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ। यूज फॉर अ मोमेंट टुवर्ड्स अनदर साइड ऑफ अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। अनदर साइड के लिए, ठीक है, किसी फ्लैट सरफेस पे जाने के लिए हम अक्रॉस का यूज करेंगे। फिर हम अलोंग की बात करते हैं तो अलोंग का यूज करेंगे पैरेलल और साइड बाय साइड मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? जैसे मैं बोल दूं आई एम वॉकिंग अलोंग द बोर्ड, ठीक है। अब क्या है? मैं कंटिन्यूअसली क्या कर रही हूँ? वही उसी पे अलोंग द बोर्ड, यहाँ पे क्या कर रही, वॉक कर रही हूँ, तो अलोंग हो जाएगा। अगेंस्ट का क्या होगा? मूवमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं,
तो ये समझ में आ गया। फिर मैंने आपको बताया एट का यूज कैसे करते हैं। एट इज यूज्ड डायरेक्शन ऑफ अ टारगेट, किसी भी हम टारगेट डायरेक्शन की बात करते हैं वहां पर हम एट यूज करेंगे। छोटे छोटे टाउन्स की बात करेंगे, एट गांधी जी वॉज बोर्न इन गुजरात एट पोरबंदर, ठीक है, तो वहां पे यूज करेंगे। टाइम की बात करेंगे, अगर हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बस यहीं पर खत्म हो जाएगा, आपको ऐसे बहुत सारे एट के यूजेस मिलते रहेंगे। अब बाई क्या है, मीन्स ऑफ मूवमेंट, जिस भी मूवमेंट के जिस मान लीजिए आप बस से जा रहे हो, आप हम लोग ट्रेवल करते हैं बस से कार से, तो बाई बस बाई कार, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ और वर्ड्स क्या है, डाउन, फ्रॉम, ऑफ, ओवर, थ्रो, टू, अप, ठीक है, क्या, डाउन, फ्रॉम, ऑफ, ओवर, थ्रो, टू, अप, जिसमें आप लोग टू, ओवर, इन सब मेरे अकॉर्डिंग आप सबको पता ही होगा कैसे टू का कहाँ पर कैसे यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में टू क्यों यूज करते हैं, क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं डाउन। डाउन देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें डाउन का मीन्स पता है और कैसे इसे यूज करते हैं। डाउनवर्ड्स, डाउन इज यूज्ड, ठीक है, एज डाउनवर्ड और फॉलिंग मूवमेंट, किसके लिए, डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए या फॉलिंग मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, डाउन मीन्स डाउनवर्ड और फॉलिंग मूवमेंट, मतलब जब हम किसी भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या किसकी बात करेंगे, डाउन की। तो देखिए मैंने कुछ आपको कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं। क्या लिखा, ही वॉज वॉकिंग डाउन द हिल, ही वॉज वॉकिंग डाउन द हिल, तो अब क्या हो जाएगा, वहां पर हम डाउन का यूज करेंगे। लेकिन जब हम अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो हम अप का यूज करेंगे, किसका, अप का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो डाउन का यूज करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम किसका यूज करेंगे, अप का यूज करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है अप, अपवर्ड और राइजिंग मूवमेंट के लिए हम अप का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड यानी कि डाउनवर्ड और फॉलिंग मूवमेंट के लिए हम डाउनवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, राइजिंग मूवमेंट की बात कर रहे हैं, देन हम अप का यूज करेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, अपनी नोट्स में ऐसे लिख लीजिएगा, फर्स्ट इज डाउन और सेकंड क्या हो जाएगा, अप, ठीक है। डाउन के लिए और अप के लिए क्या करेंगे, अप का राइजिंग मूवमेंट के लिए, और डाउन का क्या हो जाएगा, डाउन की बात करेंगे तो फॉलिंग मूवमेंट के लिए। तो क्लियर हो गया। अप की बात करेंगे अपवर्ड और राइजिंग मूवमेंट के लिए, और डाउन की बात करेंगे डाउनवर्ड और फॉलिंग मूवमेंट के लिए। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या लिखा, ही वॉज वॉकिंग डाउन द हिल, तो हिल अब क्या है, ही वॉज वॉकिंग डाउन द हिल, तो अब क्या कर रहा है, वो हिल के जस्ट डाउन पे वॉक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब की बात कर रहे हैं अपवर्ड और राइजिंग मूवमेंट के लिए, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अप का यूज करेंगे। तो समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्या लिखा है, फ्रॉम। फ्रॉम डिनोट्स द बिगिनिंग ऑफ एन ऑनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। जो वर्ड हमारा फ्रॉम है ये बैगनिंग और क्या करेगा, ये बैगनिंग मूवमेंट को और ऑनवर्ड मूवमेंट की बात करेगा। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, सीमा नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम होम, सीमा को जरूरत है कहाँ से, घर से स्टार्ट करने की। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम लग जाएगा, ठीक है। तो बैगनिंग मूवमेंट के लिए, ऑनवर्ड मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये इस पे आपको ये वर्ड बिल्कुल अपने माइंड पे रखना है, ठीक है, इसे। और यहाँ पे क्या फॉलिंग मूवमेंट रखना है या डाउनवर्ड रखना है, और इसमें क्या है, अपवर्ड और राइजिंग वर्ड को ध्यान पे रखना है। अप मीन्स अपवर्ड, डाउन मीन्स डाउनवर्ड और फॉलिंग मूवमेंट, फ्रॉम मीन्स बैगनिंग ऑफ एन ऑनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। बैगनिंग ऑफ एन ऑनवर्ड मूवमेंट की जब हम बात करेंगे, यानी स्टार्टिंग की बात करेंगे, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम फ्रॉम यूज करेंगे। सीमा नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम होम, ठीक है, फ्रॉम होम। अब यहाँ पे देखिए वही हुआ ना, घर से, घर से, तो बिगिनिंग ऑफ एन ऑनवर्ड मूवमेंट के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, अच्छे से आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग ऑफ की बात करते हैं। देखिए ऑफ एक ऐसा वर्ड है, ये सारी चीजें मैंने बस इसलिए लिखी है कि आपको मैं बहुत क्लियरली समझा पाऊं, ठीक है। तो अगर हम ऑफ की बात करते हैं, ऑफ वर्ड का मतलब है डाउन और अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है। जब हम किसी चीज से क्या करते हैं, अलग होते हैं। मान लीजिए आप बेड से गिर गए, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ऑफ की बात करेंगे, ठीक है। कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो पेड़ से गिर गया, ठीक है, तो ऑफ का यूज हम वहां पर करेंगे, ठीक। तो समझ में आ गया।
और ऐसे बहुत सारे वर्ड से ऑफ यूज होगा। तो मैं एक जनरल आपको यूजेस बता रही हूँ। डाउन और अवे फ्रॉम समथिंग के लिए हम ऑफ वर्ड का यूज करेंगे। डाउन और अवे फ्रॉम समथिंग मीन्स ऑफ वर्ड इज यूज्ड फॉर डाउन और अवे फ्रॉम समथिंग। द चाइल्ड फेल ऑफ द बेड। जो बच्चा है वो कहां से गिर गया? बेड से गिर गया। फेल ऑफ द बेड। समझ में आया? फिर यहाँ पे ओवर की बात करते हैं। Over denotes the movement towards the and towards the other side of an uneven or higher। ठीक है, मतलब कुछ नहीं, बस आप ऐसे समझ लो, जब हम किसी भी हायर, ठीक है, किसकी बात करते हैं? मूवमेंट टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ एन अनइवन और हायर। द बॉय क्लाइंब ओवर द वॉल। बच्चा है वो क्लाइंब ओवर द, मान लीजिए अनइवन, ठीक है, ये जो वर्ड है इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अनइवन और हायर कि जब हम बात करेंगे तो हम ओवर वर्ड का यूज करेंगे। जब हम अपना मूवमेंट करेंगे किस तरफ? दूसरे साइड की तरफ, और वो अनइवन होगा या थोड़ा सा उससे बड़ा हायर होगा, थोड़ा ऊंचा होगा, ठीक है, देन हम ओवर की बात करेंगे। तो ये वर्ड लिखा है द बॉय क्लाइंब ओवर द वॉल लिखा है। तो यहाँ पर क्या है कि वो वॉल के जस्ट, अब देखिए ये क्या है? अनइवन और मान लीजिए वो वॉल अनइवन भी हो सकती है, थोड़ी सी हायर हो सकती है, उस बच्चे को जाने में वहां पे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे? क्लाइंब ओवर द वॉल। ठीक है, तो समझ में आ गया। ओवर के ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी मैं बताती जाऊंगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है थ्रो। क्या है? थ्रो। थ्रो यूज्ड एज अ मूवमेंट इन अ लार्ज एरिया सच एज रूम और बिल्डिंग। ठीक है, जब हम थ्रो वर्ड की बात करेंगे तो इसे हम यूज करेंगे, ठीक है, मूवमेंट के लिए। और कैसे? कहां पर? लार्ज एरिया सच एज रूम और बिल्डिंग। और लार्ज एरिया क्या हो सकते हैं? जैसे कि रूम और बिल्डिंग्स के। अब देखिए यहाँ पे क्या? आई वॉक थ्रू द रूम, इसके लिए हम थ्रो का यूज कर रहे हैं। आई वॉक थ्रू द रूम, हम थ्रो वर्ड का यूज इसलिए करते हैं जब हम मूवमेंट की बात करें लार्ज एरिया, बिल्डिंग्स के लिए, रूम्स के लिए, तो हम थ्रो वर्ड की बात करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम टू वर्ड की बात कर रहे हैं। टू इंडिकेट डेस्टिनेशन। टू जो वर्ड है वो डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है। टू वर्ड क्या करेगा? डेस्टिनेशन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है? टू इंडिकेट डेस्टिनेशन। ठीक है, आप जब डेस्टिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है टू, जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग टू बनारस, लखनऊ, ठीक है, आई एम गोइंग, मान लीजिए अगर हम कोई भी ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो डेस्टिनेशन को क्लियर करते हैं, को इंडिकेट करते हैं, वहां पर हम टू वर्ड का यूज करेंगे। जैसे गोइंग लखनऊ अगर हो जाता है तो देखिए तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की बात कर रहे हो, आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वहां पर भी टू हो जाएगा। क्यों? जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं वहां पर हम टू वर्ड का यूज करेंगे। टू और प्रेपोजिशन की तरह से यूज हुआ है। देखिए टू लखनऊ, और टू क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। क्लियर हो गया? अब क्या है? अब है तो ये मैंने आपको बताया ही। अब देखिए इजी वे पे और समझ लेते हैं। अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? आप, ठीक है, जब भी हम किसकी बात करते हैं? अपवर्ड या राइजिंग मूवमेंट की बात करेंगे। आप जब हम डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं डाउन हो जाएगा। अब ओ डबल एफ आ गया है। ओ डबल एफ यानी ऑफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है डाउन और अवे। जब हम किसी चीज से क्या होते हैं, थोड़ा सा सेपरेशन की बात आती है, अलग होते हैं, ठीक है, तो हम ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ओवर वर्ड है। जब हम मूवमेंट करते हैं अनइवन, ठीक है, ये वर्ड अपने माइंड पे रखे, अनइवन और हायर साइड की बात करते हैं, देन हम ओवर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे द बॉय क्लाइंब्ड ओवर द वॉल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओवर वर्ड यूज होगा। और थ्रो वर्ड की बात करेंगे तो थ्रो क्या है? जब लार्ज एरिया के रूम और बिल्डिंग्स की बात करेंगे, ठीक है, तो थ्रो हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें तो आते ही आते हैं। प्रेपोजिशन आपका 2-3 मार्क्स का कवर करता है, लेकिन प्रेपोजिशन कभी खत्म नहीं होता है। हम्म, तो आप बस एक जनरल जो यूजेस हैं जिन वर्ड्स के, जिस तरीके से हम इन्हें सेंटेंसेस पर यूज करते हैं, आप उन्हें बस समझिए। समझने के बाद आप इनसे रिलेटेड जो आप न्यूज़पेपर में या किसी स्टोरी बुक्स में, ठीक है, पढ़ते हो, उन जहां पर भी प्रेपोजिशन यूज हुआ है आप उनको देखिए, ठीक है, समझिए, और समझने के बाद इनसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइजेस लगाइए।
तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यूजेस बताए, टू का यूज बताया डेस्टिनेशन के लिए, एट का यूज मैंने आपको बताया कि एट वर्ड का टाउन्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी टारगेट के लिए यूज करेंगे। तो ये सब सारी चीजें बस आपको अपने माइंड, ऑफ का यूज सेपरेशन के लिए करेंगे। ठीक है, हाँ, अप का यूज अपवर्ड के लिए करेंगे, डाउन का यूज डाउनवर्ड के लिए करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा, मैं और ज्यादा इसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके गाइस, थैंक यू।